हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता में। मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। बात करते हैं, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस दिन भी हम लोगों का क्लास 10th का क्लास ख़त्म होता है उसी दिन हम आप लोगों को प्रेजेंट की एक क्लास, पास्ट की एक क्लास और फ्यूचर टेंस की एक क्लास में आपको तीनों टेंस पूरा एक क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे एक क्लास में। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस की क्लास, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा, चाहे वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो जो हो। आप जानते हैं कि चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, किसी भी टेंस का हो तो उसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है इंडेफिनिट होता है, दूसरा जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा जो होता है परफेक्ट का होता है और चौथा जो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। ठीक है, ये चार बातें आपको तो क्लियर ही होंगी। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बताया था, बात कर लेते हैं इसके एक साथ इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। जैसे अगर आपको बताएं, देखिए भैया, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब PCT और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब PPT और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब PPCT। इतना लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं डू और डज लगता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज लगता है। मेन वर्ब की आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगती है। इतनी बात तो क्लियर। दूसरा बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग जानते हैं इज, एम, आर लगता है। ठीक है, और इसमें मेन वर्ब की ING फॉर्म लगती है, अर्थात फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और इसमें हैज या फिर आपका हैव लगता है और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, चौथे की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और इसमें आप जानते हैं कि हैज या फिर हैव के साथ, हैज या हैव के साथ आपकी बीन भी लगती है। ठीक है, यही इतनी चेंजिंग होती है और इसमें भी आपका ING फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म का प्रयोग ही होता है। ठीक है, याद करने की दृष्टि से आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे जानते हैं कि प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, किसी भी टेंस का होगा तो ये पहला पार्ट होगा अर्थात पहला टेंस होगा, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा टेंस होगा। ठीक है, याद करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा काम आएगी। ठीक है, बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी टेंस का सिवाय अगर पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का है उसको छोड़कर बाकी में अगर पहला टेंस है तो भैया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो लेकिन पॉजिटिव को छोड़कर, और उसके बाद चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो। इन तीनों में आप जानते हैं मेन वर्ब की पहली अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होना है। दूसरे की बात करें तो दूसरा टेंस और चौथा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूसरे और चौथे में जिसमें भी कॉन्टिन्यूअस ऐड हुआ हो, ठीक है, जिसमें भी कॉन्टिन्यूअस ऐड हो, सिर्फ याद करने की दृष्टि से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ याद करने की दृष्टि से है आपका ये, चाहे जिसमें कॉन्टिन्यूअस जुड़ा हो उसमें मेन वर्ब की चौथी अवस्था का प्रयोग ही होना है। इतनी बात सुनना। और भैया पहला है तो पहली अवस्था, दूसरा है या चौथा है तो चौथी अवस्था और तीसरा है तो तीसरी अवस्था। बात समझ आई? अगर मेन वर्ब की फॉर्म याद करनी है आपको तो आप इस फॉर्मेट से बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सही तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे भैया? पहला टेंस पहली अवस्था, फिर दूसरा छोड़ दो, दूसरे से मतलब नहीं, पहला टेंस पहली अवस्था, तीसरा टेंस तीसरी अवस्था। इतनी बात समझ में आई? और उसके बाद बात आती है दूसरे या चौथे टेंस की, तो दूसरा हो भैया चाहे चौथा हो, उसमें आपको चौथी अवस्था का प्रयोग करना है। ठीक है, इतने में तो शायद हमें नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही होगी।
और असुविधा होगी भी नहीं। अभी आपके सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे एग्जांपल्स यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। बस आप लोग बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। आज अगर प्रेजेंट टेंस आपको पूरा नहीं समझा देते हैं तो बताइएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप निसंकोच कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे इस बात पे ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, इसको आप फिर से बताइए, तो मैं उसको फिर से बताऊंगा। बट आप देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आप जरूर समझेंगे। ठीक है, कैसे आपको बताया कि पहला टेंस भैया पहली अवस्था, दूसरा टेंस चौथी अवस्था, दूसरे और चौथी की बात छोड़ दीजिए, पहला टेंस पहली अवस्था, तीसरा टेंस तीसरी अवस्था, बाकी जो बचा है उसमें चौथी अवस्था। इतना क्लियर। बात करते हैं मेन वर्ब की। बात अगर हम करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो डू डज लगता है। ठीक है, लेकिन कहाँ लगता है? पॉजिटिव को छोड़कर, पॉजिटिव में कुछ नहीं लगता है। पॉजिटिव की बात करें तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस में भैया क्या लगता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सॉरी, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS लगता है। क्या लगता है? SAIS लगता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो उस कंडीशन पे, चाहे वो संस्कृत का अनुवाद हो या अंग्रेजी का, दोनों में आपको क्या करना होता है? एक रूल का फॉलो करना होता है, जिसका नाम है क्या? बताएं, आप लोग जानते हैं। ये देखिए, क्या नाम है इसका? इसका नाम है भैया कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। बात समझ में आई? ये आपका फॉर्मूला, एक प्रकार से ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जो मन करे वो मानिए। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी। तो ये जो है वो मतलब एक प्रकार से आपका सूत्र है कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। अगर मैंने आपको दे दिया कि भैया ही आया है, तो इसमें जो मेन वर्ब की अवस्था होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि हम जानते हैं ही जो होता है वो सिंगुलर नंबर का होता है। अगर हम कह दें कि दे आया है, अर्थात हेल्प सब्जेक्ट में दे आया है, तो वहां पे मेन वर्ब की जो अवस्था होगी वो सिंगुलर फॉर्म, यहाँ तो सिंगुलर होगी। ठीक है, यहाँ तो सिंगुलर होगी, बेशक सिंगुलर होगी, लेकिन यहाँ इस कंडीशन पे प्लूरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दे जो है ये प्लूरल फॉर्म होता है, अर्थात सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि मतलब, तो और एक बात ध्यान दीजिए, ये उतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, कि इसके पॉजिटिव में SAIS क्यों लगता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में आपको बता दें कि वहां पे आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आप जब पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं तो उस कंडीशन पे आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में मिलेगा आपको। लेकिन जो आपकी एक बात और, कि जब आप मतलब कोई भी मेन वर्ब, ठीक है, कोई भी मेन वर्ब है आपकी और वो अपने किस फॉर्म में भैया? बेस फॉर्म में लिखी है। ठीक है, अगर वो अपने बेस फॉर्म में लिखी है तो इस बात की हमेशा गारंटी ले लीजिएगा कि वो प्लूरल फॉर्म में होगी। अगर वो बेस फॉर्म में है तो वो प्लूरल फॉर्म में ही होगी, इस बात की पूरी गारंटी। ठीक है, तो बात करते हैं आगे हम कि जैसे आप लोगों को तो मैंने इतना बता दिया कि प्रेजेंट के पूरे चारों टेंस में कि कहाँ क्या लगता है। तो मैंने बताया कि अगर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ डू लगना है। ठीक है, लेकिन कहाँ से? निगेटिव सेंटेंस से। ठीक है, क्योंकि नॉट लगने के बाद जब आप नॉट लगा देते हैं तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो ऑलरेडी इसमें ES ऑलरेडी लगा हुआ होता है, इसलिए SAIS का प्रयोग मेन वर्ब में ना करके हम सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। यही इतना करना होता है। बात करते हैं सेकंड टेंस की, पास्ट मतलब अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको बता दें कि अगर आई आता है, ठीक है, आई के साथ अकेली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एम होती है, बाकी सिंगुलर नंबर के साथ एज और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तीसरे टेंस पर चलते हैं। तो तीसरा जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसमें आपको सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करना है और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करना है, और मेन वर्ब की आपको तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या फिर किसी बंदे का नाम आ गया तो वो सिंगुलर नंबर का होता है,
और प्लूरल नंबर की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ये चार जो आपके सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउंस हैं, जो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आता है तो हैज का प्रयोग करना है, और आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नंबर का अदर प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट मिलता है आपको तो हैव का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बात समझाई? दूसरी बात, पर अगले टेंस की बात करें तो अगला टेंस आपका जो चौथा और लास्ट है प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप जानते हैं कि एग्जैक्टली जो आपको प्रयोग करना है सिर्फ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, बाकी जो और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वो सीधे प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग टू होगा। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग टू कहने का मतलब यह है कि अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज के साथ बीन लगाइए, अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हैव के साथ बीन लगाइए। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी टेंस की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हम उठा लें, ठीक है, उस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की, कौन से टेंस की भैया? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आप ये प्रेजेंट इंडिफरेंट की ही बात नहीं, अगर हम चारों के चारों टेंस की बात करें, ठीक है, चारों टेंस का मतलब प्रेजेंट के किसी भी पार्ट की, चाहे वो इंडिफरेंट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको? उसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि किसी का भी इंडिफरेंट हो, या अर्थात कहने का मतलब कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, आप सब में देखे होंगे कि आपको 3 टाइप के सेंटेंस मिलते हैं। कौन कौन से सेंटेंस मिलते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। पहला जो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, बात समझाई? दूसरा जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तीसरा जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 3 टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन 3 टाइप के सेंटेंस में आपको मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि जब आपको पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, निगेटिव मिलता है फॉर्मूला अलग, और इंट्रोगेटिव मिलता है तो फॉर्मूला अलग। आज मैं आपको बताऊं कि आपको फॉर्मूला रटने की, याद करने की किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुद बनाना सीखेंगे फॉर्मूला। कैसे? आइए दिखाता हूं। जैसे अगर बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट इंडिफरेंट के पॉजिटिव सेंटेंस की बात अगर हम करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो लगनी नहीं है, इसमें आपको क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट प्लस कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो अन्यथा फुल स्टॉप। इतना ही तो करना था पॉजिटिव में, इतना ही तो करना था भैया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप जब मैं फॉर्मूला बनाना आपको पढ़ा रहा हूं तो आप इसमें सेंटेंस की चेंजिंग भी देखेंगे। जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ और उसको आपको कहा जाता है कि जैसे आप पॉजिटिव में दिया हुआ निगेटिव में चेंज कीजिए, निगेटिव में दिया हुआ इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, तो उस टाइप में भी आपको मदद मिलेगी अगर फॉर्मूला आपका बनाना सीख जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट का पॉजिटिव फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया। अब इसको अगर हमें निगेटिव में चेंज करना हुआ, किस में चेंज करना हुआ भैया? अगर हमें इसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, इसका ध्यान दीजिए। इसमें आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी तो क्या हुआ? निगेटिव में तो लगनी है ना, इतना तो ध्यान है ना कि निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो लगनी है ना। तो अगर निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगनी है तो लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, इसको कोई हटा छुपाएगा नहीं। ये चूंकि अपना स्थान फिक्स कर चुका है, चाहे घूस देके चाहे जैसे, लेकिन ये अपना स्थान फिक्स कर चुका है भैया, ये हटने वाला नहीं है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे भैया इसको रिप्लेस करेगा वो, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा है तो वो धक्का देगा, जरूर देगा। तो क्या करना है? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है आपको, चाहे वो डू लाइए या फिर डज लाइए। अब बात आती है इन भाई साहब की, लेकिन इन भाई साहब का नंबर भी अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इससे पहले अब चूंकि नेगेटिव चल रहा है तो नॉट का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। इससे पावरफुल है तो उसको पहले लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ नॉट का प्रयोग कर दें, ठीक है। नॉट का प्रयोग करने के पश्चात अब इन भाई साहब का नंबर आ जाता है। जितने लोग बचे हैं इनको एग्जैक्टली ला के यहाँ लिख दीजिए, बस हो गया, नेगेटिव का फार्मूला बन गया। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। फॉर्मूला सब बता रहे हैं एक साथ, और एग्जांपल्स इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग एक एक करके देख ही चुके हैं। और अगर आप लोग फॉर्मूला देख ले रहे हैं, फॉर्मूला बनाना सीख ले रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि आपको फंसने वाली किसी भी प्रकार की भी प्रॉब्लम होने वाली है। कि होगी? नहीं होगी ना, तो बिल्कुल भी होगी भी नहीं। मैं भी यही तो कह रहा हूँ भैया कि प्रॉब्लम आपकी होनी ही नहीं है, बस आप देखते जाइए। तो पॉजिटिव का निगेटिव का हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि 2 टाइप का होता है। पहला फर्स्ट टाइप अर्थात एस आर नो टाइप, दूसरा WS टाइप, ठीक, या सेकंड टाइप, ये 2 होता है।
तो उसमें आपको क्या करना है, पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको भैया कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है कि ये भैया इन भाई साहब के पास और ज़्यादा पावर आ गई है, एक प्रकार से मान के चलिए कि इन भाई साहब के पास जब और ज़्यादा पावर आ गई है तो ये इसको भी भगा देंगे, कहे भैया तू भी भाग जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, अब सबसे पहले भाई साहब को लिख दीजिए, ठीक है, ये भाई साहब आ गए। अब क्या करना है, अब उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि अब किन भाई साहब का नंबर आता है। तो इतने देर से भैया ये आगे चल रहे थे, तो अब ये इनको लाके रख दीजिए, क्योंकि जानते हो कि इतने देर से अगर आगे चल रहे थे तो कुछ ना कुछ पावर है इसमें, तभी तो इतने देर से आगे चल रहे थे। तो अब ले आइए ना, इनको ले आइए। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब निगेटिव खत्म है तो इंट्रोगेटिव चल रहा है, तो नॉट का प्रयोग तो करना नहीं है इन भाई साहब को, दफा कीजिए यहाँ से। तो ये निकल लिए पहले यहाँ से। अब जब ये यहाँ से निकल लिए तो अब बचा क्या है आपके पास, अब बचा यही है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब आपने यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था तो इसके साथ आपको एस और ई एस जैसा मैंने बताया था उसका प्रयोग भी करना था, ठीक है। तो एस और ई एस का प्रयोग भी करना था, तो वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव में एस और ई एस का प्रयोग होगा और उसके बाद नेगेटिव से वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद अब आपको यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट टाइप तो चले ही चलेगी, और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जितने भाई साहब बचे थे, अर्थात चाहे वो मेन वर्ब था, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो ऑब्जेक्ट था या फिर एक्स्ट्रा वर्ड था, लेकिन साथ ही साथ चूंकि इंट्रोगेटिव चल रहा है और इन भाई साहब की खासियत होती है कि ये सबसे अलग दिखने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव में ये भाई साहब सबसे अलग दिखने का प्रयास करते हैं, और सबसे अलग दिखने के लिए ये क्या करते हैं, अपने पीछे एक निशान छोड़ते जाते हैं। कहते हैं ना कि लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनके पैरों के निशान पड़े रहते हैं, वही काम इनका है कि ये पैरों के निशान छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे अगले टाइप की, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख रहा हूँ, माफ कीजिएगा चूंकि नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ऊपर लिख रहा हूँ सेकंड टाइप का। बात किस सेंटेंस की चल रही है भैया, इंट्रोगेटिव की चल रही है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चल रही है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जो है सेकंड टाइप का अध्ययन करना है, सेकंड टाइप का फॉर्मूला चेंज करना है। अब आपको क्या करना है, सेकंड टाइप में आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला आपको होता है भैया, फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, जिसको मैंने आपके सामने लिखा है ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो होता है इसमें आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ इसी के आगे आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड हो उसी को ऐड कर देना है, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है किसका जो है मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के, इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप का फॉर्मूला होता है। सिर्फ आपको इंट्रोगेटिव के फर्स्ट और सेकंड टाइप में इतनी चेंजिंग दिखानी होती है कि इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में आगे क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा हुआ होता है, और जबकि सेकंड टाइप में आगे क्वेश्चन वर्ड का भी ऐड किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड को भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी भाई साहब होते हैं इसमें, वो सब अपना कुछ ना कुछ अलग पहचान बनाना चाहते हैं। जैसे इस फर्स्ट टाइप में, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के जो भाई साहब थे, उन्होंने अपने पीछे छाप छोड़ना शुरू किया कि जो है पीछे हम एक अलग निशान देंगे जो आज तक वह किसी ने ना किया हो, तो इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड टाइप में, तो सेकंड टाइप के जो भाई साहब थे ये कहे कि अब भैया ये जब अलग दिखाए तो हम भी अलग दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, हम आगे ही जोड़ेंगे, ये इन्होंने पीछे जोड़ा तो हम सबसे आगे जोड़ देंगे, और इन्होंने भी जोड़ दिया। तो ऐसे ही चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो, ठीक है, कोई भी हो, तो उसे इसके अकॉर्डिंग टू आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला बनाइएगा अगर किसी भी टेंस के चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, ठीक है, किसी भी टेंस का हो, बात समझ आ रही है, किसी भी टेंस का फॉर्मूला हो तो आप उसको बनाइएगा। और अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है आपको, ठीक है, किसी प्रकार की भी असुविधा होती है आपको, अर्थात आप फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं या आपका कोई फॉर्मूला है जो गलत हो रहा है, या फिर किसी टेंस का ट्रांसलेट करते समय आपको असुविधा हो रही है, तो नीचे आ रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो आप उस तरह से हमसे पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। ये बीड़ा हम लोगों ने उठाई है, तो इस माध्यम से आप लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। तो इसके साथ बने रहिएगा। जैसे
तो ये होता है। एक दो एग्जांपल्स अगर आप लोग कहें तो देख लें। जैसे आइए देखते हैं कि हम लोग एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कैसे क्या ट्रांसलेट करना है इसमें, ठीक है। तो जिससे होगा ये कि आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपसे कहा जाए, एक ही सेंटेंस लेता हूँ भैया, और एक ही सेंटेंस के माध्यम से जैसे फॉर्मूला चेंज किया वैसे ही इसके ट्रांसलेट को भी चेंज करूँगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले सेंटेंस में पॉजिटिव का लेता हूँ, उसमें आपसे कहा गया कि मैं अपना पाठ याद करता पीछे फुल स्टॉप, ठीक है। तो आपको सेंटेंस दिया गया कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, और आपको बता दें कि अब आपको सबसे पहले इसको पॉजिटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है। तो आप जानते हैं कि मैं जो है आई, ये आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है ना, तो प्लूरल नंबर का है तो आपको कुछ तो करना नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर जो है यहाँ पे इस टाइप का आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ पे सीधा मेन वर्ब लाना है लर्न, उसके बाद क्या करना है, चूंकि ये आपका मेन वर्ब हो गया, और उसके बाद बच क्या रहा है अपना पाठ, तो माई लेसन, ठीक, फुल स्टॉप। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दे होता, यहाँ पे इसके स्थान पे दे होता, तो आपको क्या चेंजिंग करनी थी कि दे हो जाता और लर्न ऐसे ही रहता, माई के स्थान पे देयर हो जाता, ठीक है, और लेसन आपका वैसे ही एग्जैक्टली बना रहता, ठीक है। अब बात करते हैं इसी को अगर हमें नेगेटिव में करना हुआ, ठीक है, अगर इसी को हमें नेगेटिव में चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है कि आई लिखिए, उसके साथ आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब भी आनी है। अब तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ डू आती है, उसके बाद आप नॉट वाले भाई साहब को लाना है, उसके बाद क्या करना है, इनको उठा के लाना है, तो ये आप क्या हो जाएगा, लर्न ही रहेगा भैया, उसके बाद माई लेसन, ये आपका नेगेटिव में हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो अब क्या करना है, इन भाई साहब को फर्स्ट टाइप में आगे ले आना है। जैसे मैंने बताया था कि ये भाई साहब ज़्यादा पावरफुल अपना पावर दिखा रहे हैं, तो इनको लाके उठा के आगे बिठा दीजिए, तो आगे आ गए ये। अब उसके बाद क्या करना है, अब इन भाई साहब का नंबर आता है तो डू आई हो गया, उसके बाद इन भाई साहब को यहाँ से गायब भी कर दिया जाता है, तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद माई, उसके बाद लेसन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये भाई साहब अपना छाप छोड़ते हैं, तो ये अपना छाप छोड़ देंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले टाइप में, सेकंड टाइप में। तो उसमें क्या करना है, ये बोले कि अब भैया अब मतलब ये जब फर्स्ट टाइप में हम पहुंचे थे तो उसमें ये भाई साहब बोले थे कि जो अब ये 2 बार से आगे रह रहा है भैया, इस बार मैं आगे रहूंगा, ठीक है, तो इस बार ये आगे। और अब बात आती है जब इनमें सेकंड टाइम में चलना हुआ, तो इनसे बड़े एक भाई साहब आ गए, वो बोले किसी को आगे नहीं रहने दूंगा, मैं आगे रहूंगा। तो भैया वो ये बोले, सीधा साधा बेचारा आदमी था, बोला ठीक है भैया आप ही आ जाओ। पहले यहाँ पे 2 बार इसको, एक बार इसको छूट दिया, तो दूसरी बार इसको जबरदस्ती आगे, इससे जबरदस्ती करके आगे हो गए, तीसरी बार इनसे भी बड़ा आ गया, तो वो बोला मैं आगे रहूंगा, तुम भी भागो यहाँ से। तो अब यहाँ पे आप जो भी मान लें, जैसे आप मान सकते हैं मैं अपना पाठ कब याद करता हूँ, ठीक, मैं अपना पाठ क्यों याद करता हूँ, जो भी मानना हो मान लेते हैं क्यों याद करता हूँ, क्यों मान लेते हैं अगर यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई का प्रयोग करना है, उसके बाद सारा का सारा वैसे वाई डू आई लर्न माई लेसन, ठीक है। इस टाइप में आप लोग तैयारी बनाए रखिएगा अपनी। किसी प्रकार की असुविधा होती है तो निसंकोच आप विवेक सर को याद कर सकते हैं, विवेक सर आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, अगले टेंस को लेकर, अर्थात पास्ट टेंस के फॉर्मेट को लेके, और उसमें भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है उसकी चेंजिंग होती है, किस प्रकार उसका फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।